हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF आर ऑन द सेम बेस AB एंड हैव इक्वल एरियाज। एक पैरेललोग्राम है ABCD और एक रेक्टेंगल है ABEF। ये दोनों के दोनों सेम बेस AB के ऊपर टिके हुए हैं। ABCD पैरेललोग्राम, ABEF ये रेक्टेंगल AB बेस के ऊपर टिके हुए हैं और इनका जो एरिया है वो भी बराबर है। शो दैट द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल। आपको शो करना है कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर रेक्टेंगल के पेरीमीटर से ज्यादा है। तो सबसे पहले गिवन पे आते हैं। पैरेललोग्राम ABCD एंड रेक्टेंगल ABEF लाई ऑन द सेम बेस AB, ये गिवन में हम लिखेंगे। दूसरा, एरिया ABCD इज इक्वल टू एरिया ABEF। ABCD का एरिया ABEF के बराबर है। अब ये जो फिगर है ये आपको इसी तरह से बनानी है। ऐसा क्यों? देखिए, AB ये बेस हो गया, ABCD ये पैरेललोग्राम हो गया। तो जितनी हाइट पैरेललोग्राम की होगी ना, ये उतनी ही हाइट आपको रेक्टेंगल की भी रखनी है। क्यों? क्योंकि इनका एरिया बराबर है। एरिया बराबर है, बेस बराबर है, तो इनकी हाइट भी तो बराबर होगी। तो पैरेललोग्राम की ये वाली साइड और रेक्टेंगल की ये वाली साइड बिल्कुल एक ही लाइन के ऊपर आएंगी, वो जो कि AB के पैरेलल होगी। तो फिगर इस तरह से आपको बनानी है। टू प्रूव में पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ग्रेटर देन दिखाना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABEF। ये हम टू प्रूव में लिखेंगे। अब टू प्रूव में एक्चुअली प्रूफ क्या करना है उसे टेक्निकली लिखते हैं इस फिगर के हिसाब से। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की सारी साइड्स का सम। तो पैरेललोग्राम है ABCD, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, इन चारों साइड का सम ग्रेटर होगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की साइड्स हैं AB प्लस BE प्लस EF प्लस FA। ये चीज आपको इसके अंदर प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले आप AB के जो अपोजिट साइड है वो ले लीजिए। AB और ये CD पैरेललोग्राम के अंदर AB बराबर CD के होगी, AB बराबर CD होगी, और AB बराबर EF भी होगी, AB बराबर EF भी होगी। क्यों? AB और CD ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, बराबर होती हैं। AB और EF अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है, ये भी बराबर होती है। तो हम रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इन दो रिजल्ट से आपको एक तीसरा रिजल्ट मिलेगा। वो क्या? आप देख रहे हो कि CD AB के बराबर है और EF ये भी AB के बराबर है। तो इट इंप्लाइज दैट कि CD और FE, CD और ये जो EF है ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसी सेम चीज के बराबर है। तो ये करने के बाद आप इसके अंदर दोनों तरफ AB को जोड़ोगे। एडिंग AB टू बोथ साइड्स। ये मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, वो आपको अभी पता चलेगा। तो CD के अंदर AB को प्लस करेंगे इज इक्वल टू, और EF के अंदर AB को प्लस करेंगे। अब आप जरा ऊपर देखिए जो टू प्रूव है, यहां पे AB प्लस CD, ये AB प्लस CD, ये दो साइड्स आ गई हैं पैरेललोग्राम की, और यहां पे AB प्लस EF ये दो साइड्स आ गई हैं रेक्टेंगल की। यानी रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की दो साइड का जो सम है वो तो बराबर बराबर है। अब बची जो दो साइड्स है ना, उनमें क्या रिलेशन है उसके लिए हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो हेयर, अब इस फिगर पे फिर से आइए। यहां पे देखिए साइड्स कौन कौन सी बच गई हैं। पैरेललोग्राम की तो बच गई है BC और AD, और रेक्टेंगल की बच गई है BE और AF। अब इनके बीच में हम रिलेशन लगाएंगे। तो इधर ये आपको ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें दोनों साइड्स आ रही हैं। पैरेललोग्राम की BC आ रही है और रेक्टेंगल की BE आ रही है।
इन साइड्स में ये जो BC है ना, ये बड़ी होगी BE से, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल बन रहा है और BC है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होती है राइट ट्रायंगल में। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल में यहां पे जो FA है ये साइड है रेक्टेंगल की, और जो AD है ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये AD बड़ी होगी AF से। अब हम इन दोनों चीजों को लिखेंगे। ध्यान रखने की बात ये होगी कि पैरेललोग्राम की जो चीजें हैं उन्हें आप लेफ्ट में रखोगे, और जो रेक्टेंगल की जो चीजें हैं वो आप राइट साइड में रखोगे। यहां भी मैंने इसी तरह से किया है। ये CD और ये EF ये पैरेललोग्राम का है, ये रेक्टेंगल का है। ये दोनों चीजें पैरेललोग्राम की हैं, ये दोनों चीजें रेक्टेंगल की है, तभी आपका रिजल्ट सही से आएगा। तो अब हम इन दोनों को रिलेशन में लिखेंगे। तो यहां BC को मैं पहले लिखूंगा क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड को मैं लेफ्ट में लिखूंगा। तो BC बड़ा होगा BE से, और दूसरी चीज यहां पे AD बड़ा होगा AF से। AD बड़ा होगा AF से। दोनों का रीजन सेम है, वही, क्योंकि ये दोनों के दोनों राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं और इनमें ये जो बड़ी वाली है ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं रीजन में लिख दूंगा हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर साइड्स। किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बड़ी होती है किसी भी अदर साइड से। अब ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं यहां पे कि BC बड़ा है BE से और AD बड़ा है AF से, अब इन दोनों चीजों को मैं ऐड कर दूंगा। एडिंग देम, मैंने कोई नाम नहीं लिया है, इक्वेशंस का नंबर नहीं रखा है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि हेयर लिख दिया मैंने, यहाँ इन दोनों की बात चल रही है तो एडिंग देम लिख दूंगा मैं, यानी कि इन दोनों को ही ऐड करना है मेरे को। तो BC प्लस AD बड़ा होगा यहां पे BE प्लस AF से, क्योंकि साइन ये है तो साइन तो यही रहेगा। लेफ्ट वाली चीजें लेफ्ट में जुड़ जाएंगी, राइट वाली राइट में जुड़ जाएंगी, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका नाम मैं रख लेता हूं यहां पे 2। और ये जो ऊपर मैंने बनाया ना रिलेशन, जो मैंने आपको शुरू में बताया, दो साइड है बराबर, इसका मैं नंबर 1 रख लेता हूं। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे, जोड़ते ही आपका रिजल्ट ही तैयार हो जाएगा। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2। 1 में है CD प्लस AB, CD प्लस AB, और यहां पे 2 में है BC प्लस AD, BC प्लस AD। साइन ये वाला रहेगा। 1 में है EF प्लस AB, और 2 में है BE प्लस AF। अब देखिए साइन यही क्यों रहेगा, ये दोनों तो बराबर हैं ही, इन्हें अगर मैं कटा समझ लूं, लेट सपोज ये है CDAB, ये CDAB, और यहां पे ये है EF और AB, EF और AB, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है, तो इनका तो काम समझो कि खत्म ही हो गया। और सेकंड में हमने ये दिखा रखा है कि BC प्लस AD बड़ा है BE प्लस AF से, तो ये दोनों तो सेम ही हो गई हैं, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस चीज के ऊपर। और हमारा रिजल्ट आ गया है, देखिए कैसे, ये जो चारों साइड्स आई है ना, ये पैरेललोग्राम की है। AB BC CD AD ये पैरेललोग्राम का पेरीमीटर हो गया है, और यहाँ पे AB BE EF और ये AF ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया है। तो लॉजिक इसमें यही था कि पहले आप दो साइड के सम को बराबर दिखा दो, फिर जो बाकी की जो दो साइड्स है ना उनमें ये दिखा दो कि कौन से की बड़ी है। वो पैरेललोग्राम की दो साइड्स बड़ी आएंगी, रेक्टेंगल की दो साइड्स छोटी आएंगी, बस आपका रिजल्ट प्रूफ। तो हैंस प्रूव। तो स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।